हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ सम फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अर्थात सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन जानते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट रहता है वो दो प्रकार से रहता है। एक तो रहता है डॉट प्रोडक्ट और एक रहता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट जाना था कि कैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, एक एग्जांपल भी पढ़ा था हमने। ठीक है, आज अपन बात करेंगे किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए दोनों ही परिभाषाओं में लॉजिक छिपा है। ठीक है, कि इसको अपन सदिश गुणन क्यों कहते हैं, कि भाई इन दोनों इसको सदिश गुणन करने का क्या कारण है। दूसरा अपन ये जानेंगे कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता है वो कैसे रहता है, वो रहता है ए क्रॉस बी। क्या रहता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बताओ बीच में डॉट आया या क्रॉस आया, क्रॉस आया, दैट्स वाई अपन इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे बोलेंगे कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, कि जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या आता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और कितना आएगा, साइन थीटा। और आगे क्या लगाते हैं इसमें, एन के, आगे क्या लगाते हैं इसमें, एन के। अब इसको ध्यान से समझते हैं वापस कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन के। इसमें मेनली तीन बातें छुपी हुई है, मतलब ये जो इतना सा फॉर्मूला लिखा है ना, इसमें तीन बातें छुपी हुई है। पहली कि ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस। दूसरी, इसमें कोस की जगह क्या आया, साइन। ठीक है। तीसरी, इसमें डायरेक्शन आई, इसमें क्या आई, डायरेक्शन आई, जबकि ए डॉट बी में कभी डायरेक्शन नहीं आती। आप जब कभी भी ऐसे लिखते हो कि ए डॉट बी, है ना, आप कभी भी ऐसे लिखते हो ए डॉट बी, तो उसमें अपन क्या कहते हैं, मोड ऑफ ए, ठीक है, मोड ऑफ बी, और केवल कितना लिखते हैं, कोस थीटा। कभी भी उसमें एन कैप नहीं लगाते। अब ये क्यों नहीं लगाते, तो इसमें भी एक कारण है, समझना कि ये जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा रहता है, स्केलर, अर्थात अदिश। इसमें कोई दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जबकि इसमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, डायरेक्शन की, कि भाई ए क्रॉस बी का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ वो किस दिशा में हुआ, है ना, तो इसका रिजल्टेंट किस दिशा में आया। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको अपन बोलते हैं सदिश गुणन। तो अब समझ में आया ना आपको इसको सदिश गुणन क्यों कहते हैं। ठीक है, और सदिश गुणन में क्रॉस आता है, दैट्स वाई अपन क्या बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से देखिए कि यदि आपको यह पूछे कि मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी क्या होते हैं, देखिए मैं पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा आपके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, ये पूरा टॉपिक एक पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे। तो मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी की अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। पर पहले मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी की बात करने से पहले अपन क्या करते हैं, ए और बी के बारे में जानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर है वो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, और ए जेड क्या हो गया, के कैप। ठीक है, फर्दर अपन मान लेते हैं बी को, बी वेक्टर हमारा क्या है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि ये जो सर ए बी ए एक्स ए वाई ए जेड लिखा है, ये क्या है, ये सदिश है या अदिश है। तो ये है मैग्नीट्यूड, जैसे 4, 5, 6 या 4x 5x या 6x, तो ये हमेशा क्या रहेगा, अदिश रहेगा, डायरेक्शन इसमें नहीं आया। तो दैट मीन्स यहाँ पे यदि वेक्टर ए है तो इसका मोड ए कितना होगा, तो वेक्टर ए का मोड ए क्या होता है, वेक्टर ए का मोड ए हो जाएगा यहाँ पर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए जेड का स्क्वायर। इसी प्रकार से मोड ऑफ बी क्या आ जाएगा, मोड ऑफ बी आ जाएगा बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर और बी जेड का स्क्वायर। ठीक है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी समझ में आया। ठीक है, उसके बाद अब अपन चलते हैं वापस कौन से फॉर्मूले पे, ए क्रॉस बी वाले फॉर्मूले पे। यदि अपन को कोई ऐसे बोले कि ए क्रॉस बी निकालिए, आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, गिवन है। यदि आपको ये बोल दे कि वेक्टर ए वेक्टर बी इज, मान लीजिए इसको अपन बोल दें इक्वेशन 1 और इसको अपन बोल दें इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से अपन को बोले ए क्रॉस बी निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत
इजी भी है, ठीक है। तो देखिए पहले अपन क्या लिखेंगे ए, फिर बीच में क्या लगाएंगे क्रॉस, और फिर क्या लिखेंगे बी, ठीक है। तो लिखिए ए जब लिखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड क्या होगा के कैप, और बीच में क्या लगेगा क्रॉस, क्रॉस लगेगा, और उस तरफ क्या आएगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, यही आएगा ना, ठीक है। अब देखिए क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को काफ़ी जगह प्रॉब्लम आती है। आज ये अपन जो टर्म है उसको एकदम अच्छे से क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है, निर्देशांक तंत्र के बारे में, ठीक है। इसकी मेनली कितनी एक्सिस होती है, 3 एक्सिस होती है। पहली को अपन मान लेते हैं कि आई बोल दे, ये आई ये जे और ये क्या हो गया के। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, ये आई है जे है के है, इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है बताओ, ये भी 90 ये भी 90 और ये भी 90, ये भी का मतलब आई और जे और के और आई, इन तीनों के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन है वो क्या है 90, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये एक्स वाई और जेड, तो ये भी 90 ये भी 90 और ये वाला आपस में भी 90, तो इसका मतलब तीनों क्या बना रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है, पहली बात। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग है आई जे और के क्या है, तो यहाँ पर आई जे और के है यूनिट वेक्टर, क्या है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो मोड होता है वो कितना होता है एकांक होता है ना। अब अपन बात करते हैं कि यदि मैं ax को गुणा करवाऊँ किससे, ax सबसे पहले गुणा होगा bx आई कैप से, किससे bx आई कैप से, तो करवाइए मल्टीप्लाई। तो पहले मैं i का i के साथ करवाता हूँ, ax bx बाद में देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो संख्या है ना, संख्या मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि 5 7 9 10, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन को इफेक्ट करेंगे ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन को कौन इफेक्ट करेगा, आई जे ये टर्म से तो इफेक्ट करेगी ना। तो अब अपन बात करें किसकी, आई और जे की, तो इसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें किसकी आई और जे मल्टीप्लिकेशन की, तो आई क्रॉस जे क्या होगा मोड ऑफ आई, मोड ऑफ जे आगे क्या होगा साइन थीटा, तो मोड ऑफ आई सॉरी अपन आई डॉट आई कर रहे हैं ना पहले, तो मोड ऑफ आई मल्टीप्लाई किससे होगा मोड आई से, तो आई डॉट आई 1 मोड 1, लेकिन साइन थीटा बताओ कितना रखेंगे 0, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट यदि आई पे है और दूसरा आई डॉट आई करे हो तो आई पे ही होगा। 5000 आगे पीछे ज़रूर हो सकता है, लेकिन होगा किस पे, होगा तो आई पे ही ना। तो आई जब आई पे होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 0। इसी प्रकार से मैं जे डॉट जे की बात करूँ, इसी प्रकार से मैं बात करूँ जे क्रॉस जे की, सॉरी डॉट की तो कल अपन कर चुके हैं ना, तो ये क्या होगा मोड ऑफ 1 और मोड ऑफ 1, और साइन कितना हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये भी 0। इसका मतलब के क्रॉस के भी कितना आ जाएगा मोड ऑफ 1 0, दैट मीन्स 0। इसका मतलब आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या हो गया 0। काफ़ी बच्चों को इनमें प्रॉब्लम रहती है कि ये क्यों हो जाता है। आज मैंने इसको क्या किया है कंप्लीट एक्सप्लेन किया कि क्या रीज़न रहता है कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या हो गया 0। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, जैसे ये टर्म तो 0 होगी ना, तो बताओ ax bx को लिखना ज़रूरी है नहीं है, इसका मतलब अब इसकी टर्म की अपन बात नहीं करेंगे। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे का मतलब ये हुआ कि अब यदि ax को गुणा करवाएं किसके साथ, ax आई कैप गुणा होगा किसके साथ by जे कैप के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ax आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई होगा किसके साथ by जे कैप के साथ, यही तो बात है ना भाई, ax आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई by जे कैप, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या आएगा, अब आई क्रॉस किससे हो रहा है जे से गुणा हो रहा है, तो इसको समझने के लिए हमेशा ध्यान रखना एक छोटी सी क्या होती है ट्रिक होती है, ट्रिक भी बोल दें या कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देखना, ये कुछ ऐसा होता है कि ये घड़ी के टाइप में होता है, ऐसे गोल गोल गोल, ठीक है। ये सुंदर सा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सुंदर से आप हो, फिर ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आई, यहाँ पे क्या होता है जे, और यहाँ पे क्या होता है के, ठीक है। तो आई क्रॉस जे अपन कर क्या रहे हैं आई क्रॉस जे,
तो आई से जे की तरफ जा रहे हो तो क्या मिला, के। आई से जे की तरफ जा रहे हो तो क्या मिला, के। तो इसका मतलब आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए एक्स बी वाई के, ए एक्स बी वाई के। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, इसको हटा दें तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, के। मैं रीजन भी बताऊंगा कि क्यों आई क्रॉस जे के होता है, इसका कारण भी बताएंगे अपन, लेकिन पहले एक बार सिंपल पढ़ लें, ठीक है। फिर अपन इसके जो रीजन रहता है इसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ए एक्स आई कैप को अपन गुणा कराएंगे बी जेड के कैप से। तो आई गुणा हो रहा है किससे, के से। तो देखो आई के से हो रहा है तो उल्टा चलना पड़ रहा है ना, उल्टा देखो ये तो सीधा था, अब उल्टा जाएंगे तो बचा क्या, जे, लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस। क्या लग जाएगा, माइनस। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स और कितना आ जाएगा, बी जेड, और जे कैप आ जाएगा किसका, माइनस का। जे कैप किसका आ जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार से अब किसकी बारी आ गई, ए वाई की। तो ए वाई का मल्टीप्लाई करवाएंगे बी एक्स आई कैप से, तो इसका मतलब जे कैप गुणा आई कैप। तो देखो जे कैप किस दिशा में, इस दिशा में, आई कैप किस दिशा में, इस दिशा में, तो उल्टा चलना पड़ रहा है ना, तो माइनस क्या आएगा, के कैप। यही तो ना, इसकी तरफ चले तो बचा क्या, के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए वाई, और कितना आ जाएगा, बी एक्स आ गया। उसके बाद अपन बात करते हैं ए वाई का जे क्रॉस जे क्या होगा, 0, ठीक है। फिर जे के बाद ए वाई किससे गुणा होगा, के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाई बी जेड, कितना हो जाएगा, ए वाई बी जेड। लेकिन बात किस पे आएगी, जे क्रॉस के। इस बार समझना, जे क्रॉस के, जे से के की दिशा में जाएंगे तो क्या बचेगा, आई कैप, लेकिन प्लस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कितना लिख दें अपन, आई कैप। तो किसका काम फिनिश हो गया, ए वाई का काम हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, ए जेड की। तो ए जेड की अपन बात करेंगे तो प्लस ए जेड और बी एक्स, ए जेड और बी एक्स, के क्रॉस आई कैप। समझना, के क्रॉस आई कैप, के से आई की तरफ चले तो क्या मिला, जे कैप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, और क्या आ जाएगा, क्रॉस के कैप आ गया। उसके बाद अपन यदि बात करें किसकी, देखो ए जेड किससे गुणा होगा, बी वाई जे कैप से। तो यहाँ पे ए जेड लिख दे, ठीक है, और बी वाई लिख दे। अब प्लस माइनस की बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ये के कैप गुणा किससे हो रहा है, जे कैप से। तो के कैप उल्टा चलना पड़ रहा है जे कैप से, तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। उसके बाद अपन बात करें कि ए जेड के कैप और बी जेड के, तो के क्रॉस के क्या होता है, 0। दैट मीन्स ये टर्म क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक बात रह जाती है कि सर ये कैसे पता चलता है कि आई क्रॉस जे के आता है, के क्रॉस आई जे आता है ना। तो इसका कारण है छोटा सा, देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो वहाँ पे जगह बात करते हैं। तो मान लीजिए अपन बात करें आई क्रॉस जे की, आई क्रॉस जे की, तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, हालांकि इस पर वेक्टर नहीं लगाते क्योंकि ये डायरेक्शन ही है कि नहीं, इस पर कैप लगाते हैं क्योंकि ये खुद ही क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, दिशा को दिखाता है ना। तो अब अपन प्रूव करते हैं कि आई क्रॉस जे के ही क्यों होता है। तो इस पर अपन देखिए, तो इस पर अपन बात करते हैं। तो आई क्रॉस जे बताओ यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है, 1। इसका मतलब 1.1। तो आई क्रॉस जे, अब साइन थीटा 90 रहता है सर, वो भी बात सही है, पर दिशा कैसे बताएंगे। तो दिशा बताएंगे अपन राइट हैंड नियम से। किससे, राइट हैंड नियम से। तो देखिए अभी अभी हमने बताया था क्या, ये होता है आई, ये होता है जे, और लंबवत क्या होता है के। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, राइट हैंड नियम। अपनी अंगुलियों को इस तरीके से मोड़ो कि अंगूठा परिणामी सदिश को बता दे। तो देखिए अपन आई से जे की तरफ जा रहे हैं ना, तो आई से जे की तरफ अंगूठा किस दिशा में खुला, आपकी तरफ, बाहर की तरफ। तो बताओ लंबवत क्या मिलता है आपको, जस्ट परपेंडिकुलर। लंबवत क्या मिलता है, के कैप। तो इसका मतलब आई क्रॉस जे क्या मिल जाएगा, के कैप। इसका मतलब 2 क्रमागत सदिशों की तरफ अपन को क्या करनी है, अंगुलियों को मोड़नी है।
कौन से, दाहिने हाथ की। तो आपको अंगूठा क्या दे देगा, परिणामी सदिश की दिशा। इसीलिए I क्रॉस J क्या होता है, K के। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो गया 1, तो साइन 90 का मान 1 लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि अपन को J क्रॉस I पूछता, यदि अपन को ऐसे पूछता कि J क्रॉस I कितना होगा, तो देखिए J क्रॉस I, तो अंगूठा किस दिशा में गया, अंदर की तरफ, तो -Z क्या हो जाएगा, या -K के। तो समझ में आया ना इसका रीज़न कि कैसे ये घड़ी बना लो, घड़ी नहीं बना सकते तो इसका मैंने प्रूफ भी दे दिया कि कैसे I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस I -K होता है। इसी प्रकार से अपन लगा सकते हैं ना, किस पे, K और I पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि भाई K से I की तरफ क्या मिल रहा है, J, और I से K की तरफ क्या मिल रहा है, -J, है ना। देखिए J है तो लंबवत ही ना, तो J से I किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या मिल जाता है, J, दैट मीन्स K क्रॉस I क्या मिलता है, J। अब इस घड़ी में देखो K क्रॉस I अपने आप ही क्या मिलता है, J के। तो मैंने 2 से 3 प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप अब आपके कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी यदि डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब अपन थोड़ा सा और कुछ बात कर ले, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात कर ले कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहता है वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये बोलता है कि यह क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। समझ रहे हो कि यह क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह क्रम विनिमयता का पालन क्यों नहीं करता। अब तक अपन रटते हैं कि भाई नहीं करता, आज अपन देखेंगे कि क्यों नहीं करता। तो क्रम विनिमयता होती क्या है, इसकी अपन बात करें तो A क्रॉस B इक्वल्स टू, मैं बोल दूँ B क्रॉस A, एक एग्जाम्पल के लिए बोल दूँ तो A क्रॉस B का मतलब, मान लीजिए A I दिशा में है, सबसे सिंपल, और B J दिशा में है, तो I क्रॉस J K बना। उल्टा J क्रॉस I, बताओ क्या K बनेगा, क्या नहीं, अभी बताया था, क्या बनेगा, -K। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है क्रम विनिमयता का पालन भी नहीं करता। क्यों, क्योंकि दिशा क्या हो जाती है, उलट हो जाती है। दिशा उलट होने से क्या हो जाता है, माइनस का फर्क आ जाता है, इसीलिए यह क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। तो पहली प्रॉपर्टी आई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि बंटन का पालन करता है। बंटन क्या होता है, A क्रॉस B क्रॉस C दे रखा है तो बंटन कर दो, मतलब ये बंटन लगा दो, A क्रॉस B हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, A क्रॉस C। तो ये कहाँ पे आ गया, बंटन का नियम आ गया कि भाई यदि कहीं पर A क्रॉस B क्रॉस C दे रखा हो, इसको त्रिगुणनफल भी बोलते हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, बट अभी केवल प्रॉपर्टीज़ है तो अपन एज प्रॉपर्टीज़ इसको अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C हो तो क्या हो जाएगा, A किस पे अप्लाई होगा, B पे, और A किससे अप्लाई होगा, C पर। तो यहाँ पे आ जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C के लिए, ठीक है। फर्दर अपन बात करते हैं कि यदि दो सदिश हमारे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मान लीजिए A I दिशा में हो, B J दिशा में हो, तो लंबवत होगा तो क्या होगा, तो लंबवत होगा तो मतलब A क्रॉस B लगेगा। A क्रॉस B लगेगा तो आएगा मोड ऑफ A मोड ऑफ B, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है, 90। तो यहाँ पे साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे डायरेक्शन लिख जाएगी n के, आ गया। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, समांतर सदिशों की। तो यदि दो सदिश समांतर है ना, तो उन दोनों के बीच एंगल भी कितना होगा, 0। तो दैट मीन्स A क्रॉस B किसके लिए, समांतर सदिशों के लिए। तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ A, और कितना आ जाएगा, मोड ऑफ B, और साइन कितना आ जाएगा, 0। आगे क्या लग जाएगा, n कैप। इसका मतलब A क्रॉस B कितना आ जाएगा, A क्रॉस B आ जाएगा 0। अर्थात समांतर सदिशों का गुणनफल, सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी बेसिक्स क्या की, बात की। अब मैं एक छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अपन ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, इनमें एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसका अपन यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यूज़ बहुत से तरीक़ों से होता है। जैसे मान लीजिए कि अपन टो निकालते हैं, बल लागू है ना, तो इसका यूज़ क्या हो गया, टो के लिए। तो ये क्या होता है, R क्रॉस F, आप क्या निकाल सकते हो, बल लागू निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यदि अपन एक चीज़ और अच्छे से समझें तो वो है कि अपन जानते हैं कि A क्रॉस B क्या होता है, मोड ऑफ A, और क्या होता है, मोड ऑफ B।
और क्या होता है साइन थीटा और मल्टीप्लाई एन कैप। यदि आपको कोई एन कैप पूछे, क्या पूछे, एकांक सदिश, तो एकांक सदिश क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए और क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है कि अपन एकांक सदिश अर्थात इन दोनों को गुणा जिस दिशा में आएगा उसको अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप पूछ सकते हो कि सर साइन थीटा कहाँ गया, तो ये लंबवत सदिशों की कंडीशन की अपन क्या करें, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किस पे, वेक्टर प्रोडक्ट पे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या इसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी इस टॉपिक में कुछ बात करें तो ये बात बहुत लंबी चली जाती है कि भी अपन कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, और आर क्रॉस जैसे एफ लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में और कंप्लीट समझाने की मैंने क्या की है, कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटिव आपको कोई भी ऐसे रहे कि सर ये टर्म कैसे हुई, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या जो हमारा असम DT फिजिक्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप सिंपल मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वेक्टर प्रोडक्ट क्लियर हुआ होगा। और यदि आपको ऐसे ही कुछ बेसिक्स और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर हाँ इस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिज्म है या चार्ज किसे कहते हैं, करंट, या मतलब एम्पियर लॉ हो गया, या फॉर एग्जांपल KVL हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया, KCL हो गया। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना कि कूलम्ब्स लॉ क्या होते हैं, तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स एंड सपोर्ट दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।